हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो लुसेंट बुक से फिजिक्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि एक मैराथन सेशन रहेगा जिसमें केवल एक ही वीडियो में टोटल क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यहीं से वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, बीपीएससी एग्जाम के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी में अधिकतर क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, जिसमें कि टोटल 290 प्लस क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो थोड़ा धैर्यपूर्वक आप देखिए, तो आपको पता चलेगा जो कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई पूछा जा रहा है। तो क्या है, प्रकाश वर्ष हम किस वो करते हैं? तो वो दूरी के लिए यूज करते हैं, इसका दूरी मापने के लिए। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक है? तो यह विद्युत धारा का है, इलेक्ट्रिसिटी इसका मात्रक है, विद्युत धारा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष। तो आप जैसा कि प्रकाश वर्ष पढ़ा है वो दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो ये सी ऑप्शन जो कि गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पार्सेक इकाई किसकी है? तो पार्सेक इकाई किसकी है? तो ये दूरी मापने की इकाई है, पार्सेक। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आप देखना है आपको जो कौन सी इसमें गलत है। तो ध्वनि का डेसिमल किसका होगा? ध्वनि की प्रबलता। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई। समुद्री मील, दूरी की इकाई। सेल्सियस, उष्मा की इकाई, जो कि ये गलत है। सेल्सियस से क्या है? ये टेम्परेचर रिगार्डिंग है, जिसे कि टेम्परेचर की मापा जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का ही मात्रक होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पास्कल की इकाई क्या होती है? तो पास्कल क्या होता है? ये दाब, जो कि दाब का यूनिट होता है ये पास्कल। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैंडला मात्रक है, तो कैंडला किसका यूनिट है? तो कैंडला आप देख सकते हैं, कैंडला ज्योति तीव्रता का ये मात्रक होता है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यवस्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान वित्तीय सूत्र नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा बल और दाब, जो कि एक भौतिक राशियों के दोनों के विमा के सूत्र अलग अलग होता है। तो ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो सभी इसके सिमिलर होते हैं, तो ये सभी ऑप्शन सही हैं इसके अलावा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अदिश राशि है, तो आपसे अदिश राशि पूछा जा रहा है। स्केलर क्वांटिटी इसमें पूछा जा रहा है आपका, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा? तो ये ऊर्जा एक प्रकार का क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसमें क्या डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, जिसमें दिशा नहीं रहता है, तो वो अदिश राशि होती है। और सदिश राशि जिसमें कि मैग्नीट्यूड मात्रा भी होता है और उसके डायरेक्शन या दिशा होते हैं, तो वो सदिश राशि होते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? ऊर्जा, जो कि एक अदिश राशि है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि इनमें से कौन सा है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो आप देख सकते हैं द्रव्यमान जो कि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, और समय भी, और लंबाई। तो इसके अलावा कौन से बच गए? वेग जो कि एक सदिश राशि है, जिसमें कि एक मात्रा भी होता है और ये एक दिशा होता है इसमें, वेग। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यह कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो ये द्रव्यमान हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो आपसे इसका स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, और ये एग्जाम पॉइंट व्यू से वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसे देख सकते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें गति समान रहती है, समान वेग रहता है, समान बल रहता है, समान त्वरण होता है, जो कि ये
गति तो सेम नहीं रहेगा, जब स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु एक गति तो सेम नहीं रह सकती। इसमें क्या त्वरण, जो कि एक्सीलरेशन जिसे बोलते हैं हम, एक्सीलरेशन समान रहेगा इसका। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसका उत्पन्न होने वाला त्वरण एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, तो पूछा जा रहा है, तो ये क्या होगा इसमें, तो इसका हो जाएगा जो कि 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन सही है। आप लोग ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है, तो आपने जैसे कि पढ़ा होगा फोर्स चैप्टर में, ये क्या है, न्यूटन का प्रथम लॉ है ये। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या संवेग संरक्षण के नियम पे काम करता है ये, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है, तो यह पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक विश्राम जड़त्व हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी। तो आप सी के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो ये क्या है, इसको एक तो ये क्या है, न्यूटन का एक पहला नियम है, जो कि आपने अभी ऊपर के क्वेश्चन में भी पढ़ा है। तो ये न्यूटन का पहला नियम होता है, जिसमें कि यदि गाड़ी चल रही है और अचानक ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ मूव हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। बल का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो बल का गुणनफल क्या होता है, तो यह हो जाता है त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बल का गुणनफल के बराबर होता है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। शरीर का वजन पूछा जा रहा है, जो ये कहाँ पे किस स्थिति में कैसा रहेगा, तो आपसे पूछा जा रहा है शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी एक जगह समान होगा, ध्रुवों पर अधिक होगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ध्रुवों पर क्या है ना, अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो आपसे इसका क्वेश्चन पूछा है, जो कि यदि पृथ्वी पे 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, इसका भार कम ही हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन, तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, जो कि सही हो जाएगा, 100 न्यूटन इसका हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो आपसे क्या है, मास पूछा जा रहा है, तो इसका मास का फॉर्मूला होता है, तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 kg इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि क्या होगा इसमें, जो कि ऑप्शन यदि आप पढ़ पा रहे हैं, और फ्रेंड्स मैं टोटल ऑप्शन पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो इस चक्कर में तो आप लोग इस जो क्वेश्चन यदि आपके डिस्प्ले पर आ रहा है तो उसको पॉज करके आप उसका आंसर दे सकते हैं, OMR शीट के थ्रू या कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, तो मैं इसका आंसर के थ्रू आपको आगे बताता जा रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि चंद्रमा पर क्या है ना, कोई आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या है, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 kg राशि का वजन कितना होता है, तो 1 kg राशि का वजन क्या होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण या कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो यह किसके बराबर होता है, तो यह एक टॉर्क के बराबर होता है, तो इस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड गिरा कर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है, तो आयतन में कोई परिवर्तन होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले आयतन क्या है, घटता है और बाद में क्या है, आयतन बढ़ने लगता है, तो ये इसके हिसाब से देखा जाए तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बीकर में पानी
बर्फ़ पर तैर रही है। सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। तो एक कन्फ्यूजिंग टाइप का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका क्या होगा ना, ये क्या सेम लेवल रहेगा, इसमें कोई ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा रहता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्या है ना, ये पानी क्या जमने पर क्या फैलता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी ज़मीन पे जमने पे फैल जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, घर्षण नहीं, फ्रिक्शन नहीं होता, इस चक्कर में क्या वहाँ पे कठिन होता है, जिसके हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है। तो स्तर आपसे पूछा जा रहा है, तो अब हम लोग जो भी कुछ लेवल लेते हैं वो सी लेवल से लेते हैं, समुद्र का लेवल। तो समुद्र क्या ऊंचा लेवल है, तो ये क्या होगा ना, इसका स्तर थोड़ा इसका स्तर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। लोहे की कील लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। तो इसका क्या है, लोहे का घनत्व क्या होना है, पानी से क्या डेंसिटी इसका कम होता है और पारे से कम होता है। तो इस वजह से क्या है, यह पारे में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो यह पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो यह हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है ये। वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित होती है। तो क्या परिवर्तित हो जाती है, तो यह घनत्व जो कि डेंसिटी उसका बदल जाता है। ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समुद्र में पलवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यह 1/10 भाग जो कि समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं, तो क्या है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो कि फ्रीजिंग पॉइंट हो ना, वो घट जाता है। तो इस वजह से क्या दब जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो ये क्यों निकलने लग जाती है, क्योंकि वायुदाब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वायुमंडल में, तो क्या वहाँ का प्रेशर कम होते जाता है। तो इसमें क्या इसी वजह से वायुदाब में कमी के कारण क्या है ना, पेन से स्याही निकलने लग जाती है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलने लगता है। तो ये सेम क्वेश्चन है, क्योंकि वायुमंडलीय ताप कम हो जाता है और अतः वहाँ का जो बिंदु है ना, वो नीचे आ जाता है। इस वजह से वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही उबलने लग जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का दाब। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या है। तो यह पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायु दाब की रीडिंग में अचानक यदि गिरावट आ रहा है तो क्या तूफानी एक संकेत रहता है, जो कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, तो आपसे पूछा जा रहा है प्रेशर कुकर में, जो कि एक रेगुलर टाइप का क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह अधिक दाब पर क्या है, पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब रहता है क्योंकि प्रेशर कुकर में, तो उस वजह से क्या है, जल्दी खाना पक जाते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, इसका क्या रीजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वायु दाब घट जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस वजह से क्या है, वो वहाँ पे जाकर गुब्बारा फट जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है। तो ये क्यों हो जाता है, तो नाभिकीय संलग्न के कारण होता है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा काम करती है। तो यह कौन सी ऊर्जा काम करती है, स्थितिज ऊर्जा करती है, स्टैटिक एनर्जी काम करती है इसमें। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है।
तो क्या है ना, यह स्टैटिक एनर्जी पाई जाता है, स्थित ऊर्जा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो आप वो ए बी सी जो ऑप्शन है सभी में क्या गतिज ऊर्जा काम कर रहा है, लेकिन खींचा हुआ धनुष जो है जिसमें कि गतिज ऊर्जा काम नहीं कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो वह भी क्या हो जाएगी? वो उसके डबल चौगुनी के बराबर हो जाएगी, तो चौगुनी हो जाती है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो आपने पढ़ा होगा, तो ऊर्जा का संरक्षण नियम होगा, जो कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉट, ये जो ऑप्शन आपने पढ़ा है तो ये हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम 49 का ए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? तो यह एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो जैसे कि हम साइकिल चलाते वक्त अचानक इसलिए मोड़ लेते हैं क्योंकि हमें गिरने का इससे क्या डर कम रहता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचा जा सके। तो ये क्या होगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका क्या हो जाता है? तो द्रव इसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो आपने जैसे देखा होगा, यदि ऑब्जर्व करा है तो लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो हमें अपना भार ज़्यादा मालूम पड़ता है, और जब नीचे लिफ्ट जाती है तो वज़न कम होने लग जाता है, मतलब पता नहीं चलता है जो आपका वज़न लिफ्ट में है कि नहीं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो ये क्या हो ना, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये क्या, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, बी ऑप्शन सही है इसका। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है, तो क्या नीचे की तरफ जब जा रही है तो वो कम हो जाता है। तो ये 54 का क्या होगा? बी हो जाएगा, त्वरण के साथ नीचे जब जाती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये 1/6 भाग हो जाएगा, जो कि सबसे नज़दीक होता है ये। लोलक की कालावधि पूछा जा रहा है, टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर होता है, लेंथ पे। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त पड़ जाती है? तो यह क्यों सुस्त पड़ जाती है? तो ये लोलक की लंबाई जो बढ़ जाती है और इसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय जो क्या ना बढ़ जाता है, तो इस वजह से यह सुस्त पड़ जाती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो वह क्या हो जाएगा? तो वह 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो वह क्या कहलाता है? तो वह प्यासो अनुपात कहला जाता है, ये रेशियो। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो यह क्या होता है? सतही तनाव के कारण होता है। यह इसका आंसर क्या हो जाए? सतही तनाव के कारण ही होता है, क्योंकि जब ऊपर से बूंद गिरती है तो क्या वो एक उस पर प्रेशर लगता है, इस वजह से क्या बूंद गोलाकार टाइप का दिखाई पड़ता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है, तो क्यों उठता है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये क्या होगा? कोशिका क्रिया की वजह से ये उठता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। सैन्यता की इकाई होती है, सैन्यता की इकाई पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा वाइज हो जाएगा इसका आंसर। उत्प्लवता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो उत्प्लवता की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो यह किया था आर्किमिडीज ने किया था। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज के सिद्धांत आर्किमिडीज कहाँ से संबंधित थे? तो यह ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस, तो ये क्या ग्रीस से संबंधित थे। तो ये याद रख सकते हैं आप। ध्वनि तरंगों की आकृति क्या होती है? तो यह अनुदैर्ध्य होती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अपने ऊपर पथ में अवरोधकों को पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करती है? तो ये हो जाएगी
इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराश्रव तरंग हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पराश्रव वे ध्वनियाँ जिसकी आवृत्ति क्या होती है, तो वो क्या होता है, जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वो पराश्रव ध्वनि में आती है। तो ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग क्या है? तो यह क्या है, एक लंबत, जो कि एक परपेंडिकुलर तरंग वो रहती है, वेव्स होते हैं, उसे कि ध्वनि तरंग कहा जाता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो यह क्या 20,000 से जो नीचे होता है वो उसे ध्वनि तरंग श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग कहते हैं। तो ये क्या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? तो ये इसका जो ये हो जाएगा, जो कि आपको दिया है उसको मल्टीप्लाई दोगुना से कर दीजिएगा तो 664 जो कि मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो कहाँ पे होती है ध्वनि की चाल अधिकतम? तो ये हो जाएगा इस्पात, जो कि लो है, उसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो यह होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल के बराबर यह होता है 100 डेसिबल का शोर। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो किसके कारण किया जा सकता है? तो यह केवल ध्वनि गुणता के कारण किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक जेट वायुयान जो कि 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड हो तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो यह जो कि जेट यान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, आपकी स्पीड दिया गया है और यह वेग में जो हवा उड़ रहा है वो भी दिया गया, ध्वनि का वेग भी दिया है। तो आप इसको क्या है ना, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि ध्वनि का वेग और इसके चाल को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये 664 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डी आंसर इसका हो जाएगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या चीज़ के लिए किया जाता है? तो डेसिबल के लिए क्या चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता, जो कि साउंडनेस के लिए यह प्रयोग किया जाता है डेसिबल का। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करती है? तो इको क्यों उत्पन्न किसके कारण करती है? तो ये परावर्तन के कारण करती है, डिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। सोनार अधिकांश तो प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किस में प्रयोग किया जाता है? जो कि एक नौ चालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इससे क्या है, एक डिस्टेंस मापा जाता है, जो कि ये समुद्र, जो कि नौसेना वगैरह में ये यूज किया जाता है सोनार सिस्टम, आप लोग पढ़े होंगे ये। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो यह डॉपलर प्रभाव कहते हैं उसे, डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होती है? तो यह डॉपलर इफेक्ट के कारण ही होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो यह कितना हो जाता है? 310 के बराबर होता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होंगे? तो यह कितने पे हो जाता है? तो जो कि -40 डिग्री पे दोनों समान हो जाते हैं। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो यह -270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो किसी मनुष्य का सामान्य तापमान जो कि होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो यह वो किसके बराबर होता है? वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि?
तो ये क्यों लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो क्या है ना, लकड़ी की तुलना में लोहा क्या होता है ना, ऊष्मा का अच्छा खासा चालक होता है, इस वजह से क्या ठंडा लगता है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचलन क्या कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संवहन कहलाता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का एक बहुत अच्छा चालक होता है, तो यह क्या हो जाएगा, यह पारा, जो कि एक अच्छा खासा चालक होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुने मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण होता है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। जो कि दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, क्योंकि दोनों परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है, क्योंकि दोनों परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है, कपड़े का संविन्यास यह भूमिका निभाता है, कपड़े की बुनाई यह भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि दोनों परतों के बीच जो वायु के कारण है ना वो समान होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि, तो एक आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र का क्या है ना, यह ताप का कम अवशोषण करता है, इस वजह से हम लोग गर्मी में सफ़ेद वस्त्र अधिक, ग्रीष्म काल में क्या सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो यह किस में होता है, तो ये हो जाएगा अंतरिक्ष यात्रा में करते हैं, चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूर मिति में किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसमें क्या वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है इसमें। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है, तो इसका क्या कारण हो जाएगा, तो ये पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाना, यह इसका मुख्य कारण है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये वाष्पीकरण कहते हैं इसको। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो यह क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में ही उबलने लगता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। भाप से हाथ अधिक जलता है और अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों नहीं होता है, इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने जल से क्योंकि, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इस वजह से क्या है हाथ जलता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो यह कौन सी अवधारणा हो जाएगा, तो ऊर्जा संरक्षण का यह अवधारणा है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकाश विकिरण की कौन सी प्रकृति होती है, तो यह हो जाएगा इसका आंसर, तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं इसमें, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, तो यह क्वेश्चन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको टोटल जो ऑप्शन है इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। माध्यम के तापमान में वृद्धि के कारण प्रकाश की गति क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है, गिर जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह आंसर तो हो जाएगी बढ़ती है, इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। प्रकाश की गति क्या होती है, तो यह एक स्टैटिक क्वेश्चन है। प्रकाश की गति क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की गति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण क्यों होता है, तो सूर्य ग्रहण क्यों होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, उस वजह से सूर्य ग्रहण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रग्रहण घटित होती है, तो चंद्रग्रहण कब घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित रीति जो कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका क्या है, अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, इस वजह से क्या है असाधारण चमक का आधारभूत होता है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो यह किसके बराबर की जाती है? तो यह हो जाएगा परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर की जाती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो यह एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? तो वह भी 60 डिग्री के बराबर ही होगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तीय सूचकांक पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि 3.0 के बराबर होता है। तो इसे आप फॉर्मूला के तहत निकाल सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होता है, जो कि किसके बराबर होता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये 2 थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो या किस में जाता है? तो ये हीरे के कांच में जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मृग तृष्णा जो कि मिराज का उदाहरण है, वो कौन सा है? तो यह हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि एक मिराज का उदाहरण होता है। ये अच्छा सा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। तो किस पे आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, व्यक्तीकरण पे, विघटन पे, ध्रुवन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे पाया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो ये अपवर्तन एवं परावर्तन कारण दोनों की वजह से होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो यह किसकी वजह से होता है? तो यह परिकर्णन के कारण होता है। तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण डिफ्यूजन का क्या कारण होता है? तो यह कारण क्या होता है? तो ये धूलकण इसका एक कारण होता है मेजर। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि किया जाता है, इसका क्या प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इस वजह से लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो वो क्यों प्रतीत होता है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह समुद्र नीला प्रतीत होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तो टोटल हमने 118 क्वेश्चन कंप्लीट किया, आगे अभी 100 प्लस क्वेश्चन अभी कंप्लीट किए जाएंगे, 150 प्लस। तो आप लोग धैर्यपूर्वक टोटल वीडियो देखिए। तो आगे क्वेश्चन को इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देती है, तो वह किस वजह से दिखाई देती है? तो इसका ये हो जाएगा, यह प्रकीर्णन के कारण होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होता है? तो यह जो होता है कि बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का एक परिणाम होता है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? पीछे के लिए पूछा जा रहा है, तो यह इसमें उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है, और एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण लेते हैं? तो यह क्या हो जाएगा? यह अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग में लेते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबंध बनता है? तो यह हो जाएगा वास्तविक और उल्टा बनता है इस पर। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबंध देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो यह जो कि इसके आधे बराबर होगी, तो यह 0.75 मीटर के बराबर होगी। तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यह हो जाएगा अनंत, इन्फिनाइट के बराबर हो जाती है। तो यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत। हवा में पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। तो कैसा करता है? तो यह हो जाएगा अवतल लेंस जैसे अवतल लेंस इसका आंसर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो यह क्या, जीरो डायोप्टर की बराबर होती है। तो यह डी ऑप्शन, सॉरी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जीरो डायोप्टर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी? तो यह फोकस दूरी इसकी जो होगी वह इसके 50 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फोकस दूरी पूछा जा रहा है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा परावर्तित नहीं करता है वह, उस वजह से होता है। ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह क्या दिखाई देता है? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हरा दिखाई देने लगता है गर्म करने पे। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो किससे निश्चित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 रंग मूल रंग है तो कौन सा रंग जो कि 3 मूल रंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि नीला, हरा और लाल, जो कि एक मूल रंग है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, जो कि बैंगनी जो कि सबसे कम प्रकाश वाला होता है। इसका आप लोग जो कि एक शॉर्ट वर्ड है विगजियर करके जो ऑप्शन है उसको आप लोग याद रख सकते हैं, जो किसका क्या वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्ध्य जिसे हम लोग बोलते हैं, तो आप याद रख सकते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाए जाते हैं तो परिणामी रंग कौन सा बनता है? तो ये कौन सा रंग बन जाता है? तो ये सफ़ेद रंग बन जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो यह उत्तल लेंस का उपयोग में लाया जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस एक प्रकार का क्या होता है? ये आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना रहता है इसका। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आइरिस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा आंसर अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूरदृष्टि अनावरण के लिए काम में लाते हैं तो दूरदृष्टि के लिए क्या हम काम में लाते हैं? जो कि उत्तल लेंस काम में लाते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जो कि एक आसान सा क्वेश्चन है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो यह क्या हो जाए? फिल्म से की जा सकती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके होता है? तो यह क्या हो जाएगा? यह बाहरी पृष्ठ पर रहता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले में क्या, कार की जो खिड़कियां होती है उसे बंद कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर क्या, ए ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है? तो यह किसका नियम है? तो यह हो जाएगा कूलम्ब का नियम होता है, जो कि यह किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य द्वारा मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच क्या होता है? तो यह हो जाएगा जो कि विभवांतर इसको बोलते हैं हम लोग, वोल्टमीटर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या कहलाता है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला क्या कहलाता है? चांदी कहलाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अति चालकता का लक्षण क्या है? तो यह क्या चीज़ लक्षण होता है? तो यह उच्च पारगम्यता जो कि इसका लक्षण है, ये हो जाएगा। अधात्मीय विद्युत की कुचालक होती है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो क्या है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं वो नहीं होता है, इस वजह से कुचालक होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
तांबा मुख्य रूप से विद्युत चलन के लिए उपयोग किया जाता है, चालन के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, कम होती है, इस वजह से किया जाता है तांबा। डी हो जाएगा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, क्यों नहीं बहती है? तो यह हो जाएगा इसका समान जो कि विभव होता है, इस वजह से सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट को दृष्टि धारा जो कि डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली यूनिट को क्या कहते हैं? तो इसको रेक्टिफायर कहा जाता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है, इसका क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण है, तो यदि लघु पतन जो कि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा धारा भूमि में चली जाएगी, इस वजह से यह आप लोग इसका देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक जो कि वोल्ट होता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो यह किसके बराबर होता है? तो यह अनंत के बराबर होता है, इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रतिरोध का मात्रक होता है, रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है? जो कि आसान क्वेश्चन है, ओम होता है इसका आंसर। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, तो यह किस क्रम में लगे रहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये समांतर श्रेणी में लगा रहता है, जो कि सीरीज कंटिन्यू जो कि लगा रहता है, एक सीरीज में लगा रहता है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, नियम किसका है? तो ये नियम ओम का नियम होता है यह, तो डी हो जाएगा इसका। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, तो यह क्या होता है? तो ओम मीटर होता है इसका, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा? तो यह किसके बराबर होगा? जो कि एक इसको हम लोग फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, तो यह 2 ओम के बराबर होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो यह कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, सी हो जाएगा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, तो यह क्यों होता है? तो यह हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड के कारण होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन है? तो वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन है? तो एलिजांड्रो वोल्टा है, सी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इसके वर्ड से ही आप इसके याद रख सकते हैं इसके आविष्कारक को। शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल क्या है ना, एक प्राथमिक सेल होता है, प्राइमरी सेल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये किसने किया था? फैराडे ने किया था। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु क्या होते हैं? तो यह इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, तो यह देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है इसका। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह किसकी बनी रहती है? तो यह टीन और शीशे से एक मिश्र धातु बनी रहती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना रहता है? तो यह टंगस्टन से बना रहता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना रहता है? तो यह क्या हो जाएगा? यह नाइक्रोम का बना रहता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलता है तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग मान बढ़ेगा, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 1 यूनिट के बराबर हो जाता है, क्योंकि 100 वाट यदि इसको 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 वाट हो जाएगा, और 1000 वाट क्या है ना, 1 यूनिट के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा क्रोमियम, जो कि हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बिस्मिथ, जो कि प्रतिचुंबक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम आलोकित किया था, तो यह किसने किया था?
तो यह ऑस्टिट द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि जनित बनाने में किया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार काम करती है, तो यह किसके नियम पे काम करती है? जो कि फैराडे का नियम हो जाएगा, ए ऑप्शन। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो यह हो जाएगा एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज का नियम पूछा जा रहा है आपसे, तो लेंज का नियम किसके लिए आवश्यक है? जो कि ऊर्जा के संरक्षण में यह काम आता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह एक आसान सा क्वेश्चन है। न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं एटॉमिक नंबर। बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व को द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो ये क्वेश्चन थोड़ा विजुअल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो कि 4 हो जाएगा इसका। इस नाभिक का आकार क्या होता है? तो नाभिक का आकार क्या होता है? तो ये 10⁻⁻18 के बराबर होता है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोजेस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजेस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह एंडरसन ने की थी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियरों में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो यह कितनी होती है? तो यह हो जाएगा एक होती है, ये इसका ऑप्शन ए हो जाए, बी ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने की थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन किसका वहन करता है? तो यह हो जाएगा 1 यूनिट ऋणावेश का वहन करता है, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समस्थानिक कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, तो समस्थानिक गुण तत्व में पाए जाते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये नाभिकीय विखंडन करते हैं, न्यूक्लियर फिजन जिसे कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहता है? तो नाभिकीय संलयन कहते हैं, यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु बम किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो यह क्या उत्सर्जित करता है? तो यह सभी किरणें इसमें से जो कि सही है, अल्फा भी करता है, बीटा गामा सभी किरणें उत्पन्न करता है, डी हो जाएगा इसका आंसर। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो यह क्या उत्सर्जित करता है? जो कि गामा रे उत्सर्जित करता है, सी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किससे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह क्या हो जाएगा आंसर? जो कि ग्रेफाइट को किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? जो कि एक क्यूरी दिया है, तो आपसे इसी से एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाता है, तो रेडियो यह इसका ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इस रेडियो एक्टिव लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिव, जो कि क्यूरी, मैडम क्यूरी से आप याद रख सकते हैं, रेडियो एक्टिव, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो किस कारण से उत्पन्न होता है? जो कि नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, सी हो जाएगा ऑप्शन। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह क्या किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित किसका निष्कर्ष है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर, जो कि सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है? तो यह धारा को क्या करता है? एक दिशा में प्रवाहित होने देता है, डायोड का यह काम होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? जो कि जहाज़ों, वायुयानों और यात्री को क्या ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह क्या है ना, किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह सर्वप्रथम दिया था एडविन हब्बल ने दिया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था केपलर ने किया था। बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो यह किसने किया था? तो यह कॉपरनिकस ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह कौन सा तत्व है? जो कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये हो जाएगा। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों और सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा नाभिकीय संलयन, जो कि यह इसका स्रोत है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तारों व आकाशगंगा को व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो यह इसका उपकरण जो कि है ये इंटरफेरोमीटर जिसे कहा जाता है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, तो यह कौन सा ग्रह है? तो यह हो जाएगा बुध और शुक्र, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो यह कौन सा ग्रह है जो कि सबसे ज़्यादा इसकी संख्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो कि शनि हो जाएगा। सी ऑप्शन। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो यह आपने बार बार ये वर्ड सुना होगा। तो इसे कहा जाता है जो कि शुक्र को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो यह कौन सा है? तो यह जो कि बुध हो जाएगा। ए ऑप्शन। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम और तथा पानी में डाल देने पे वह तैरने लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि शनि हो जाएगा। सी ऑप्शन। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य की सतह का लगभग तापमान 5800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? जो कि प्रोक्सिमा सेनेटरी कहा जाता है उसे। डी हो जाएगा इसका आंसर। नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो नेपच्यून की खोज गेले ने की थी। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो यह कौन सा ग्रह है? जो कि बुध हो जाएगा इसका आंसर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यह एक आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि बुध हो जाएगा सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाएगा जो कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? जो कि उसे क्या कहा जाता है? जो कि सूर्य कहा जाता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र जो इसकी कक्षाओं के बीच विद्यमान होता है। तो यह क्या होता है? जो कि यह मंगल और बृहस्पति के बीच विद्यमान है। हेलो का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह 76 वर्षों में परिक्रमा करता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 1969 ईस्वी में रखा था। सी हो जाएगा इसका आंसर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो यह कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। लाल ग्रह जिसे रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा ग्रह है? तो यह हो जाएगा मंगल हो जाएगा। सी ऑप्शन। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो यह 365.25 दिन जिसे कहते हैं, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंट्रो ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि इरिस दिया गया है। ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को, इसका ऑप्शन यह गलत है। यह हो जाएगा, इसका कोडिंग है जो कि हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 134340 नाम दिया गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, तो वह किसके वायुमंडल में उपस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आप बृहस्पति हो जाएगा। सी ऑप्शन। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? तो यह हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बराबर होती है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो यह किसने किया था? तो यह एस चंद्रशेखर ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आकाशीय पिंडों
आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉस्मिक किरणों की खोज की थी, तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो विक्टर हेम ने की थी, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के आविष्कारक कौन थे? तो यह हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो यह हो जाएगा न्यूटन, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी, तो ये डायनामाइट की खोज की थी, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्फ्रेड। टेलीविजन का आवाज आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. वियर्ड ने किया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो यह हो जाएगा विमान का आविष्कार किया था, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो यह जे रॉबर्ट ओपनर हिमर ने किया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन है, जीके का पार्ट है, तो आप लोग इसे उसमें भी पढ़ सकते हैं। प्रेक्षपात का विकास किसने किया था? तो प्रेक्षपात का विकास किया था वर्नेस वॉन ब्रॉन किए थे, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन बम किसने किया था? तो ये एडवर्ड टेलर ने किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आविष्कार किसने किया था? तो यह हो जाएगा इसका आंसर, तो नोल और रुक्स का हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रॉड शॉ ने किया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो किसके द्वारा नापी जाती है? जो कि हाइड्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई नापने के लिए पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो कि अल्टीमीटर कहते हैं इसे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य की किरणों के बीच तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं एक्टिनोमीटर कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर, एक्टिनोमीटर। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर का सोनार जिसे कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तो ये हो जाएगा तापमान को स्थिर रखने के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के प्रयोग में लाया जाता है? तो ये कौन सा है? तो ये जो कि रेडिएटर जो कि रखता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डीएक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उदाहरण को क्या कहते हैं? तो यह इसको क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा डिक्टाफोन कहते हैं, जिसे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये आर्किमिडीज ने की थी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेगा अक्षांतित रातें स्वच्छ रातें की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म हो जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि स्थलीय विकिरण के कारण हो जाती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो कि निर्भर होता है उसकी, तो किस पे निर्भर होता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक अधिक होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस दूरदर्शक के कारण होती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समानांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों की प्रभावी प्रतिरोध क्या कहलाती है? तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपको यदि वीडियो लंबा ना होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप लोग इसे स्पीड कम करके भी देख सकते हैं आप लोग। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो R/3 हो जाएगा, जिसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्यों दिलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंखा क्या है ना, ठंडी हवा देता है, इस वजह से रहता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो कॉस्मिक किरणें क्या है? एक प्रकार की आवेशित तथा अनावेशित दोनों टाइप के कण है। निम्नलिखित
निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि एक्सरे किरणें एवं गामा किरणें, जो कि एक प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? तो यह क्या हो जाएगा, जो कि बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। तो यह डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि केवल तार के प्रतिरोध पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई और ना कि ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर। तो इसका आंसर क्या हो, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग इस सभी ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। जब एक्सरे किरणें उत्पन्न होती है तो क्या होती है? तो ये क्या होता है? तो इसमें क्या है, लक्ष्य का ताप जो कि स्थिर रहता है इसमें। तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपसे सही नहीं पूछा जा रहा है, जिसमें कि आप सभी ऑप्शन पढ़ सकते हैं। मुक्त निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते हैं ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते हैं ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र का एक माध्यम वेगन होता है वह माध्यम की अपेक्षित परिम कराती है। आपेक्षिक पारगम्यता का एक बीमारहित राशि नहीं होती है। तो जो कि यह लास्ट ऑप्शन जो कि गलत है, और ये आपसे पूछा क्या जा रहा है, जो कि गलत नहीं है वो। तो आपेक्षिक पारगम्यता एक बीमार रहित राशि नहीं होती है, जो कि गलत है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यह कहाँ बनेगा, जो कि वक्रता केंद्र पे बनेगा इसका स्थिति। तो यह सी हो जाएगा इसका आंसर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, कितनी होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह शून्य। और एक समतल दर्पण पूछा जा रहा है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो यह एक इन्फिनाइट हो जाएगा इसका आंसर, ये अनंत। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। आपने यदि लाइट चैप्टर पढ़ा है प्रकाश का, तो उसमें ये सभी पॉइंट कवर किए गए हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पे गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित होता है और एक अंश अपवर्तित होता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होती है। यह कितने डिग्री पूछा जा रहा है, जो कितने पे लंबवत होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो यह केवल एक आपतन कोण के लिए होता है। तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या होता है इसमें? तो इसमें क्या होता है ना, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करता है। अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करता है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? तो यह इनमें से क्या है? तो यह हो जाएगा 1 केल्विन, जो कि एक कम है। तो ये 1 केल्विन मापक्रम जो कि है न्यूनतम ताप है। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि इसके डिफरेंस होंगे। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा पूछी जा रही है, स्टैटिक एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पे क्या है, सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक समान विमा नहीं है? स्थिति ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व, फोकस दूरी ऊंचाई, गुरुत्व बल एवं घर्षण बल। तो इसका आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? घनत्व और विशिष्ट घनत्व, जो कि एक समान विमा नहीं है। मैग्नीट्यूड पूछा रहा है, तो ये बी ऑप्शन जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित आलेखों में से एक समान गति निरूपित करती है। तो ये आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं इसके डायग्राम को। डायग्राम यदि देख रहे हैं तो आप देखेंगे जो एक समान गति निरूपित करता है, जो कि यह हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन जो कि इसका सही है। इसके अलावा जो भी है वो एक समान गति नहीं है। तो आप डी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
तो माध्यम स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, माध्य स्थिति में स्थिति ऊर्जा अधिक होती है, माध्य स्थिति में त्वरण अधिक होता है। तो यह इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? माध्य स्थिति में क्या है, गतिज ऊर्जा जो कि अधिक होती है, एक ही ऑप्शन जो कि सही है, तो ये केवल 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक क्रम से कौन सा है? तो यह एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो यह क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी एवं सीसा, जो कि ऊष्मा का सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक होता है, यह चांदी एवं सोना, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है? तो यह किस सिद्धांत पे काम करता है? तो यह हो जाएगा केवल संवहन के नियम पे काम करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्यधिक ऊंचाइयों पे भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है? तो यह हो जाएगा निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप तामग्रता का कारण होती है, यह क्या कहलाती है? तो यह परावैंगनिक विकिरण कहलाती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कथन, तो इसमें क्या है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ व्यक्ति को स्पष्टता से देख सकता है, परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से देख नहीं सकता। जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है या गलत है? तो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सही नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखा जाए तो जो कि इसका आंसर जो कि पहला ऑप्शन भी गलत है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है, और थर्ड ऑप्शन भी गलत है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों जो कथन है वो गलत है, तो ये 1 2 3 जो कि सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन करता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और आकाश कृष्ण दिखेगा। तो उपयुक्त में से कौन सा सही पूछा जा रहा है? तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। तो यह क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि तीसरा पॉइंट सही है। आकाश काला दिखाई देने लगता है, तो यह 3 हो जाएगा। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है, तब उसके बल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो यह किस कारण चिपकते हैं? जो कि पृष्ठ तनाव की वजह से हो जाता है, सरफेस टेंशन जिसे हम कहते हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। सरल आवर्ती गति कर रहे कण का कार्यशील बल क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि विस्थापन के अनुक्रमपाती होता है और माध्य स्थिति के और निर्देशित करता है। तो यह देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, जो कि सी हो जाएगा इसका आंसर। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाए गए दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो यह कब दाब होता है सबसे अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा जब वह एक पैर की पादा उंगली पे खड़ा होता है। जब एक पैर की उंगली पे खड़ा रहता है तब क्या उस पे सबसे ज़्यादा भूमि पे दाब रहता है। तो यह बी, इसका ऑप्शन देखा जाए तो बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट देख लेते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह किस सिद्धांत पे काम करता है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो किस कार्य में है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन पे के कारण दिया था इनको। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रिस्कोग्राफ आविष्कार किसने किया था? तो यह किसने आविष्कार किया था? जो कि जेसी बोस ने किया था, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पारद जिसको मरकुरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा एक
एटमॉस्फेयर कहलाता है, तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि एक हिग्स, जो कि इसकी हिग्स बोसन जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह किस लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह किस पर निर्भर करता है? ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार। तो फ्रेंड देखा जाए तो यह सभी ऑप्शन सही है, लेकिन आपसे ऑप्शन क्या पूछा था? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि तीनों पॉइंट सही है तो 1 2 3 आप देख सकते हैं, 1 2 3, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप डी के साथ जा सकते हैं। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो यह हो जाएगा प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका डी के साथ जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं है, तो यह किस में नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही, ये केलाइडोस्कोप जो कि बी ऑप्शन इसका शामिल नहीं है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय त्वरण का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय त्वरण का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है? तो यह कौन है? जो कि परावर्तनीय तरंग जो कि इसका उदाहरण नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो यह ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो यह कैसे पहुंचती है यह पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा पहुंचता है यह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल क्वेश्चन जो फिजिक्स के थे वो टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि हमारे लूसेंट बुक में एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट दिया है। तो टोटल ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स यह पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि यह 296 क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और इसी से वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। और फिजिक्स में क्या है, मोस्टली स्टैटिक पार्ट वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए तो एक इम्पोर्टेंट वीडियो समझ सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम में यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स बायो का मैंने इससे पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें कि 3 पार्ट कंप्लीट हुए हैं। आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिजिक्स का यह वीडियो हो गया। और यदि आपको केमिस्ट्री का वीडियो भी आपको यदि चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वह वीडियो कमेंट पे डिपेंड करेगा। और लेकिन देखा जाए तो केमिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो आप बायो और फिजिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और फ्रेंड्स आप इसी चैनल पे बीपीएससी के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर दिए जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम रिगार्डिंग आपको जो भी अपडेट्स वगैरह रहेंगे सभी मिलते रहेंगे इस पर। और अपने एग्ज़ाम का भी इसमें जो कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं जो कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि देखा जाए तो 100% को यदि डिवाइडेशन करें तो 70% यदि 30% यदि स्टडी करते हैं तो 70% हमें रिवीजन करना रहता है। तो आप लोग जितना हो सके रिवीजन करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।